जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, उनकी अर्जी अभी तक स्वीकार नहीं हुई है। और जो श्याम भक्त यहाँ पर 26 मार्च से लेके 26 अप्रैल तक आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं, उन श्याम भक्तों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, और अभी के टाइम पर अगर बैठ रहे हैं तो कितनी देर में नंबर आ जाएगा, अभी के टाइम कितनी भीड़ है। और दोस्तों यहाँ पर जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं या फिर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं और वो जानना चाहते हैं आखिर ये मनोना धाम पड़ता कहाँ पर है, कौन से इसके नज़दीक के रेलवे स्टेशन है, अपनी सवारी से आओगे तो आपको कैसे आना है, ट्रेन से आओगे तो आपको कैसे आना है, और दोस्तों क्या वास्तव में मनोना धाम पर चमत्कार होते हैं, क्या वास्तव में यहाँ पर बड़ी से बड़ी समस्याएं दूर होती हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मनोना धाम का नाम इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुका है, महंत जी इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुके हैं कि बहुत बहुत दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, 500-500 किलोमीटर, 1000-1000 किलोमीटर दूर से आते हैं। बाकी दोस्तों आप कमेंट करके बताना आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, जिससे कि हमें पता चल सके। बाकी दोस्तों इस वाली वीडियो में और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे, जैसे कि महाराज जी यहाँ पर आप कब से कब तक बैठेंगे, कब से कब तक नहीं बैठेंगे, महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं, यहाँ पर आपको कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में ही स्वीकार हो जाए, क्या यहाँ पर गंभीर मरीज को लाना ठीक रहेगा नहीं ठीक रहेगा, क्या हमें ऑनलाइन टोकन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों टोकन जिन लोगों को मिल जाता है, पहले तो ये जान लो, बहुत सारे भैयों को पता नहीं होगा कि टोकन क्या होता है। देखो दोस्तों टोकन जिन लोगों को मिल जाता है उनको 10 से 15 मिनट में नंबर आ जाता है, और दोस्तों जिन लोगों को टोकन नहीं मिलता उनको लगभग 14-14 घंटे 15-15 घंटे लाइन में लगना पड़ सकता है। तो यहाँ पर टोकन जिन लोगों को मिल जाता है लगभग 10 से 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में नंबर आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर लोग टोकन लेने के लिए ज़्यादा इच्छा रखते हैं। टोकन 2 तरीके से मिलता है, एक तो ऑनलाइन मिलता है और ऑफलाइन मिलता है। ऑफलाइन 150 लोगों को मिलता है, ऑनलाइन भी 150 लोगों को मिलता है। लेकिन दोस्तों क्या हमें ऑनलाइन टोकन लेना चाहिए, और दोस्तों कितने रुपए का चार्ज है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर 1800 रुपए का चार्ज लग रहा है। अभी एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं ऑनलाइन टोकन आपको नहीं खरीदना है। अगर यहाँ पे अर्जी स्वीकार कराना चाहते हो, पहली बार में फायदा चाहते हो, तो आपको ऑनलाइन टोकन नहीं खरीदना है। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। आप 1800 रुपए खर्च कर दोगे, उसके बाद भी आपको फायदा नहीं मिलेगा। फिर आपका मन यानी कि विचलित हो जाएगा और आपकी जो आस्था है, आपका जो विश्वास है खाटू श्याम भगवान में, वो टूट जाएगा। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है अगर यहाँ पे पहली बार में फायदा लेना चाहते हो। क्योंकि दोस्तों कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर अगर मेहनत करोगे तभी आपको फायदा मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आपको मैंने बताया कि क्या वास्तव में यहाँ पे चमत्कार होते हैं, तो यहाँ पे चमत्कार अगर नहीं होते तो यहाँ पर आप देख सकते हो इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं कि एक एक दिन में 5-5 लाख श्रद्धालु आ जाते हैं। और यहाँ पर कभी कभी 14-14, 15-15 घंटे लाइन में लगे रहते हैं बेचारे। और यहाँ पर दोस्तों महाराज जी को 10-10 लाख की गाड़ियां इनाम में देके जाते हैं। अगर जैसे कि मान लो बहुत ज़्यादा गंभीर परेशानी है और हर जगह से जब निराशा हासिल होती है तब यहाँ पे लोग आते हैं, जैसे हर जगह से डॉक्टर मना कर देते हैं, लास्ट ऑप्शन रह जाता है, तो यहाँ पर आते हैं और लोग ठीक होकर चले जाते हैं। तो उनके पास पैसा तो अपार होता है, क्योंकि दोस्तों किसी किसी के पास पैसा अपार होता है, बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन दोस्तों किसी शारीरिक कष्ट से या फिर किसी और से दुखी होते हैं, तो वो यहाँ पे लोग दान में देके चले जाते हैं और यहाँ पे कल्याण 100% होता है। ये तो बिल्कुल भी आपको दोहराए नहीं है, कोई भी आपको सोचना नहीं है। लेकिन यहाँ के कुछ नियम कायदा कानून होते हैं, अगर आप उनको फॉलो करोगे तभी आपको फायदा होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। अगर आपने स्किप करके देखी, काट के देखी, तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आप कहोगे भैया कि हमें समझ में नहीं आया, आप कमेंट करोगे और यहाँ पर आप गलती करोगे, आपको फायदा नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है। तो दोस्तों ये धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना, जिले का नाम है बरेली। किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना होता है, अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना होता है। लेकिन एक बात का विशेष आपको ध्यान रखना है, अपने घर से आप चल रहे हो तो मीट मछली आपको छोड़ देनी है अगर पहली बार में फायदा लेना चाहते हो। बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं जो कि लोग कर देते हैं, फिर कहते हैं भैया हम 3-4 बार घुमाए, हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। भैया यहाँ पर भगवान, देखो आप ये तो मानते हो भगवान होते हैं और भगवान के चलते सारी चीजें चलती हैं, सृष्टि को रचाया गया है भगवान के जरिए, तो यहाँ पे कल्याण होता है और सारे काम होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप गलती कर दोगे तो आपको फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप मीट मछली खा कर आओगे तो यहाँ पर आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपके घर में भी कोई मीट मछली खाता है उसको भी त्याग देनी है।
दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जल्दी दर्शन करना चाहते हो तो सुबह में आपको प्लानिंग करनी है, सुबह में यहाँ पे पहुंचना है। सबसे पहले आप बरेली आओगे, बरेली से आपको आंवला आना। आंवला की दूरी लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी है, तो वहां से आप ट्रेन से, बस से या फिर टैक्सी वगैरह करके भी आ सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ट्रेन लगभग 20 रुपये में आपको पहुंचा देगी, और रोडवेज बस से आओगे तो 80 से 90 रुपये लगेगा, और प्राइवेट बस से आओगे तो 40 से 50 रुपये लगेगा। टैक्सी वगैरह करके आओगे तो 500 से 600 रुपये लगेगा, ज़्यादा लगेगा नहीं। तो ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है, और आपको पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ आपको ना ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आके सबसे पहले आपको स्नान करना, उसके बाद इस वाली दुकान से आपको श्याम जल की बोतल खरीदनी होती है, जो कि आपको 20 रुपये में आपको मिल जाएगी। यहाँ पे लेडीज लाइन अलग लगती है, जेंट्स लाइन अलग लगती है। जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो ये आपको बिल्कुल शुद्ध जल होता है, नल का पानी भरा हुआ मिलेगा, बोतल मिलेगी और उसी को लेके आपको महाराज जी के पास जाना है। यहाँ पे महाराज जी सिर्फ जल पिलाते हैं, कोई भी डॉक्टरी इलाज नहीं करते, ये आपको मैं बता देता हूँ। और यहाँ पे उसी से कल्याण हो जाता है, उसी से बड़ी बीमारी सही हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पे अगर आपका मरीज ज्यादा गंभीर है तो उसको आपको लेके नहीं आना है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। महाराज जी भी मना करते हैं कि यहाँ पर ज्यादा यानी कि गंभीर मरीज है, उसको लेकर ना आए। किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे आपको भेज देना है, भले से कोई भी परिवार से हो, चाहे दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, और यहाँ से श्याम जल पड़वा के लेके जाना है। उस व्यक्ति की फोन में फोटो ले आए, चाहे डिजिटल फोटो ले आए, और महाराज जी को दिखा के आशीर्वाद लेना है। और जब उसको फायदा होने लगे तब यहाँ पर आपको लेके आना है। महाराज जी ये भी नहीं कहते हैं कि आप इतना पैसा दे दो, यहाँ पे आओ, आपकी इच्छा है, आपको पूर्ण विश्वास है खाटू श्याम भगवान में, तभी आपको आना है, अन्यथा नहीं आना है। और दोस्तों यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि महाराज जी कोई भी चार्ज नहीं लेते। जो भी यहाँ पे खाने पीने का खर्चा होता है उसी से यहाँ पर जो भी आप दान कर जाओ वही खर्चा होता है, बाकी कोई खर्चा नहीं होता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं टोकन आपको कैसे लेना है। टोकन लेने के लिए आपको अर्जी फॉर्म खरीदना होता है, जो कि आपको प्रसाद यहाँ से लोगे 101 रुपये का प्रसाद मिल जाएगा। वहीं से आपको अर्जी फॉर्म भी खरीदना होता है, जो कि आपको 10 रुपये में आपको मिलेगा। उसमें आपको जो भी समस्या होती है बारीकी से आपको लिख देनी होती है, और उसमें 60 रुपये भी रखने होते हैं। 1 रुपये रखा हुआ होता है, 61 रुपये की अर्जी लगती है। यही टोकन का चार्ज समझ लो, चाहे कुछ समझ लो। लेकिन ऑनलाइन अगर आप टोकन लोगे तो आपको फायदा भी नहीं होगा, प्लस आपके 1800 रुपये भी चले जाएंगे, क्योंकि बिना मेहनत से कुछ भी नहीं मिलता इस संसार में। फिर आपसे मैं कह रहा हूं, तो आपको टोकन ऑफलाइन ही लेना है। लेकिन दोस्तों टोकन हर किसी को नहीं मिलता, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। जो गंभीर होते हैं, विकलांग हो गए, चल नहीं सकते, उन्हीं लोगों को टोकन दिया जाता है, और एक बार में लगभग 150 टोकन यहाँ पे दी जाते हैं, ऑनलाइन 150 और ऑफलाइन। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हैं। महाराज जी यहाँ पे सुबह 8:30 बजे से बैठना शुरू कर देते हैं, और रात के 11:30 बजे तक बैठते हैं। 3 शिफ्टों में बैठते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। एक बात का विशेष ध्यान रखना, श्याम जल सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन आपको कर लेना है। लेकिन दोस्तों आपको कभी भी गैप नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ से श्याम जल लेके जा रहे हो तो कभी भी ट्रेन में कहीं पे ऐसी जगह पैरों के तले आपको नहीं रखना जिससे कि वो खंडित हो जाए। दूसरी बात यह है कि आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, आपके मन में कोई भी विचार ऐसा ना आए कि यहाँ पे हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी। आपको पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ आपको आना है। और जिन लोगों की अब तक अर्जी स्वीकार नहीं हुई है तो उन्होंने ऐसी कोई गलती कर दी होगी जिसके चलते उनकी अर्जी स्वीकार नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों एक बात और भी होती है, जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनको जल्दी फायदा मिल जाता है, जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते हैं तो उनको थोड़ा सा समय लगता है। तो आपको धैर्य रखना है, क्योंकि जाने अनजाने में हम अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे पाप कर बैठते हैं जो कि हमें नहीं पता होता है। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। तो महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे अभी के टाइम पर नहीं बैठते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पर आज और कल महाराज जी आपको धाम पर नहीं मिलेंगे, इन यानी कि वेडनेसडे ट्यूसडे आपको छोड़ के आना है। दूसरी बात यह है कि महाराज जी 26 मार्च से लेके और 26 अप्रैल के बीच में कब कब बैठेंगे। तो महाराज जी यहाँ पे 10 अप्रैल तक महाराज जी आपको धाम पर मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों हमारे इस बीच में आपको हमारी वीडियो डेली देखनी है, कि हो सकता है महाराज जी कल ही कहीं पे चले जाएं, अचानक कहीं से अपडेट आ गया और महाराज जी कहीं जाना पड़ गया, तो हो सकता है कल भी चले जाएं, परसों चले जाएं। तो आपको डेली अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको डेली आपको जानकारी मिलेगी। बाकी दोस्तों रहने पीने के लिए यहाँ पे ज्यादा आपको धर्मशाला भी मिल जाएगी, होटल भी मिल जाएगा, और फ्री में रहने के लिए रैन बसेरा भी मिल जाएंगे। होटल में रुकोगे आपको 800 रुपए से लेकर 1800 रुपए खर्चा आएगा। धर्मशाला में रुकोगे तो आपको 1000 से लेकर 3000 रुपए खर्चा आएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर खाने पीने का 100-150 रुपए में आपका काम चल जाएगा, और ज्यादा कोई खर्चा होता नहीं है। आराम से आप आ सकते हो। और दोस्तों प्रत्येक प्रकार की बीमारी, प्रत्येक प्रकार की समस्या यहाँ पे महाराज जी देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे ये चीज नहीं देखते, वो चीज नहीं देखते हैं। बाकी दोस्तों आपको कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोनाधाम, जय खाटू श्याम महाराज।